नेक्स्ट क्वेश्चन की और समझेंगे कि वो क्वेश्चन किस टाइप से आपको करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज डिराइवेबल। आप इसको डिराइव कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसका मतलब है, और देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब एक्चुअली समझते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है बेटा। अब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअल में ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया बेटा, वो दिया गया है आपके पास जो पहला फंक्शन है वो है ln इन ब्रैकेट 1 प्लस मॉड एक्स दिया गया है, प्लस b माइनस टू इन अ मॉड एक्स प्लस 1 दिया गया है, ये कंप्लीट ब्रैकेट लगा हुआ है बेटा, और प्लस 8 tan इनवर्स एक्स है, और प्लस 2 दिया गया है। इस फंक्शन को देखते ही आपको एक चीज़ तो समझ में आती है कि यहाँ पे मॉड की जो वैल्यू है एक्स के रूप -1 आएगा, और जब माइनस एक्स आएगा मॉड, तो यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कहा गया है कि फंक्शन कैसा है बेटा, डिफरेंशिएबल है -2 टू +2 के बीच में। किसके बीच में डिफरेंशिएबल है? -2 टू +2 के बीच में, तो -1 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। इफ इट इज डिफरेंशिएबल, इफ डिफरेंशिएबल, इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मॉड के केस में यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, कॉर्नर बन जाता है, और कॉर्नर पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए बेटा कि b-2 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब है b की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। ठीक है, b की वैल्यू क्या जानी चाहिए, 2 आ जानी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं, हमारा जो फंक्शन बन जाएगा, हमारा फंक्शन बन गया f(x) इज इक्वल टू, बनेगा क्या, log इन ब्रैकेट 1 प्लस मॉड एक्स आ जाएगा। ठीक है, और x के जो लेस देन 0 है बेटा, x क्या लेस देन 0 है, तो हम लोग एक काम कर देते हैं, इसे -x कर देते हैं। एक मिनट, 1 -x के लिए कोई दिक्कत तो नहीं, ये 0 हो चुका है, तो बच क्या गया a tan इनवर्स x, और प्लस का 2 हो गया। ओके, चलिए इसी टाइप से हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में भी देखिए बेटा 0, ठीक ना, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल दे रखी है। अगर डिफरेंशिएबल दी हुई है तो आपको पता है कि जो ब्रैकेट x है, ब्रैकेट x, दिस वन इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इंटीजर पे ब्रेक होता है। और जैसे ये इंटीजर पे ब्रेक होगा, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो होगी वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगी, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन फिर से वही कंडीशन की डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है, तो इसका मतलब है ये सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और अगर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए तो मतलब c+2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इम्प्लाइज दैट c+2 मस्ट बी इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू आएगा आपके पास -2। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाना चाहिए था वो फंक्शन बनेगा f(x) इज इक्वल टू, b की वैल्यू 2 हो चुकी है बेटा, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 पर है, और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है उस केस में देखा जाए तो ये 0 हो गया, हमारी वैल्यू जो आ गई e⁻2x आ चुकी है। ठीक है ना, e⁻2x माइनस e⁻, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन ऑफ x/2, फ्रैक्शन ऑफ x/2, और x की वैल्यू जो है 0 से 2 के बीच में, तो ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ऑफ x/2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x/2 ही आएगी, बिकॉज x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, और 0 से 2 के बीच में यहाँ पे जब भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी बेटा, फ्रैक्शन आएगी। तो इसे हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो अगर बात की जाए x/2 हमने लिख दिया अगर इसे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू हो गई e⁻, ये हो गया ln 2x हो गया। ln 2x का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, 2x लिख देंगे, और माइनस का 1 डिवाइड बाई, हमने लिख दिया भाई x²। ये केसेज हैं बेटा हमारे पास। एक्चुअल में जो फंक्शन हमारा बना है वो ये बन गया। अब बात आती है कि आपने a की वैल्यू निकाल दी, ध्यान से देखिएगा a b की वैल्यू हमने निकाल दी है,
बी की वैल्यू क्या आ गई है, बी की वैल्यू 2 आ चुकी है, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ए की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो देख लेते हो, हम डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। तो अगर हमने एफ डैश ऑफ एक्स को किया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स के ध्यान से देखिएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस का 1/1 माइनस का एक्स आएगा, और प्लस आएगा ए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। एंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात की जा रही है, तो 0 पे चेक कर लेंगे तो अब वैल्यू आएगी -1 और प्लस का ए आ जाएगी। ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स। लेफ्ट के बारे में बात हुई है बेटा, अब राइट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और डिफ्रेंशिएट करके हम लोग चेक कर लेंगे इसे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो डिवाइड इसका काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हम एक काम कर देते हैं, राइट हैंड डिफ्रेंसिबिलिटी निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं एट 0 प्लस एच, 0 प्लस पर। तो वैल्यू क्या होती है बेटा, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एफ एच हो गया माइनस एफ 0 हो गया, डिवाइड बाई एच हो जाता है। अच्छा, 0 की बात करें, इसकी ई पावर एफ 0 के बारे में बात करें, तो एफ 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लिया जाए। एफ 0 पर मतलब कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, एफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ 0 पर अगर कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सिंपल सा है कि एफ एच देखते हैं, ई रेज़ टू पावर 2h -2h -1 और डिवाइड बाई एच स्क्वायर -2 डिवाइड बाई एच हो गया। और इसे कैलकुलेट किया जाए तो ई रेज़ टू पावर 2h -2h -1 और -2h स्क्वायर डिवाइड बाई एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड है बेटा। ठीक है ना, अभी भी फॉर्मेट कैसी बेटा, 0/0 की फॉर्मेट है, तो 0/0 की फॉर्मेट के लिए क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अगली स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ध्यान से देखते हैं, ये 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर 2h है, -2 है, -4h हो गया, डिवाइड बाई 3h स्क्वायर हो गया। ओके, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे ही आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ध्यान से देखिएगा, तो अगर 4 ई रेज़ टू पावर 2h -4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6h आ जाएगा। ठीक है, और अगर अब हम बात करें कि इसकी जो वैल्यू होगी 4 कॉमन लेकर के ई पावर 2h -1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स यहाँ पे 2h लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या आती है बेटा, ये वैल्यू 1 आती है। तो एक्चुअल में क्या वैल्यू आ गई बेटा, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 4/3। तो इसको हम लिख देते हैं बेटा 4/3। सो वी गेट ए इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब हमें बात करनी है वैल्यू निकालने के लिए। तो 9 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं, 9 टाइम्स ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49/9 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू 57। वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 57 आ जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से काम कीजिए इसके ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ गया बेटा, इसका आंसर क्या आ गया, 57 आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें,